अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ू अहदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेजा और सहाबाए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम मजमाइन को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियत के लिए मुंतखब फरमाया। जिस तरह अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम में से बाज़ अंबिया दूसरे बाज़ अंबिया से अफजल हैं और उनमें सबसे अफजल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, खातमुल अंबिया, नबीयुल अंबिया है। इसी तरह सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम मजमाइन उम्मत में तमाम तबक़ात और अफराद से अफजल हैं, लेकिन उनमें बाज़ सहाबा दूसरे बाज़ सहाबा से अफजल हैं और सबसे अफजल सहाबाए किराम में से हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और उनके बाद अफजल तरीन शख्स हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाला से आपने मरकज़ अहलुस सुन्नत वल जमात में ज़ेर तालीम उलमाए किराम और मुतखस्सिसीन की गुफ्तगू को समाअत फरमाया है। मैं एक बात यहाँ अर्ज़ कर दूँ, पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम खुसूसन खुलफ़ाए राशिदीन, अज़वाज मुतहरात, बनात तय्यबात व ताहिरात और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम के उन्वान से तफसीलन गुफ्तगू कर रहे हैं। तहरीरात लिखी जा रही हैं, किताबें शाया हो रही हैं, लेकिन बतौर ख़ास हमारा ये आज़म है इंशाअल्लाह कि हम खुलफ़ाए राशिदीन पर तफसील से बात करेंगे, हसनैन करीमैन पर तफसील से बात करेंगे और अज़वाज मुतहरात पर तफसील से बात करेंगे, बनात तय्यबात व ताहिरात पर तफसील से बात करेंगे और मकाम और दिफ़ा सहाबा के उन्वान पर तफसील से बात करेंगे इंशाअल्लाह। उनमें से हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर तफसील से बात हो चुकी है। अब इंशाअल्लाह 6, 7, 8 मुहर्रम 1445 हिजरी हज़रत सैयद हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के हालात पर तफसील से गुफ्तगू होगी। पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक रात 9 से 11 बजे बात होगी और 3 दिन तक तफसील से मैं गुफ्तगू करूँगा इंशाअल्लाह, जिसमें हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुबारक हयात और सीरत और वाक़या करबला और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की ज़ात पर किए जाने वाले एतराज़ात और उनके दलाइल के साथ जवाबात। चूँकि हमने मशवरा बाद में तय किया है और ये बात का फ़ैसला बाद में, इसलिए हम तरतीब के साथ गुफ्तगू नहीं कर सके, लेकिन इंशाअल्लाह ये आइंदा नस्लों के लिए मुस्तक़बिल में अपने मसलक को समझने के लिए रहनुमा गुफ्तगू साबित होगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। फिल वक्त में हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मुहर्रमुल हराम के हवाले से चंद एक बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, बस आप इसको ज़हन नशीन फरमा लें। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत यकम मुहर्रम है, लेकिन आज के दौर में चूँकि इसके ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसलिए मैं उसकी वजाहत करना चाहता हूँ। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर अबू लुअलुअ फ़ैरूज़ मजूसी
ने हमला किया है 26 ज़िलहज को, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला की शहादत हुई है 1 मुहर्रम को। तो हमले की तारीख़ अलग है और शहादत की तारीख़ अलग है। इसमें खल्त मल्त नहीं करना। जहाँ बाज़ कुतुब में 26 ज़िलहज की बात हुई है वो शहादत की बात नहीं है, बल्कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला पर हमला की बात है। तो 26 ज़िलहज को आप पर हमला हुआ है और 1 मुहर्रम को आपकी शहादत हुई है। तो यूँ इस्लामी तारीख़ का जो पहला महीना और पहला दिन है उसमें शहादत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जो हमला हुआ है, अबू लुलु फ़िरोज़ ने जो आप पर वार किए हैं उसमें एक वार आपके कंधे पर किया है, एक वार आपके पहलू और पसली पर किया है, और तीसरे वार के बारे में जगह का तयन इतना है कि तीसरा वार भी किया है। ये वजाहत मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अहल सुन्नत वल जमात अहनाफ का मौक़िफ़ है कि मर्द हजरात जब नमाज पढ़ें तो अपने हाथ नाफ के नीचे बांधें, दायां हाथ बाएं पर रखें, दाएं हाथ की हथेली बाएं हाथ की पुष्ट पर रखें, दाएं हाथ का अंगूठा और छोटी उंगली से बाएं हाथ को यूं कलाई से पकड़ें और घुट्टे से पकड़ें, और ये 3 दरमियानी उंगलियां दाएं हाथ की बाएं हाथ की कलाई पर रखें यूं, और हाथ पर नाफ के नीचे बांधें। तो बहुत सारे लोग इस पर एतराज करते हैं कि ये जो अहनाफ का मौक़िफ़ है ये गलत है। दलील क्या है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जो वार हुआ है वो नाफ के ऊपर हुआ है, नाफ के ऊपर। तो जब आपने हाथ नाफ के नीचे बांधे हुए थे तो नाफ के ऊपर हमला कैसे हो गया? यानी एक आदमी ने हाथ यहाँ बांधी तो हमला बहुत मुश्किल है नाफ के ऊपर। ये एक एतराज़ किया जाता है। हालांकि बड़ी वाज़ेह सी बात है, जब हमला आपके कंधे पर है, पसली पर है, तो इसका नाफ के साथ क्या ताल्लुक है? एक बात। दूसरी बात, अगर हमला नाफ के ऊपर हो भी तो हाथ तो नाफ के नीचे बांधे हैं, तो अगर नाफ के ऊपर हमला हो जाए तो नाफ के नीचे हाथ बांधने के खिलाफ कैसे होगा? खैर, बाद बेतु के एतराज़ात करके खामखा अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ के मुदल्लल मौक़िफ़ को ख़राब करने की कोशिश की जाती है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला पर जो हमला हुआ, एक बार आपके कंधे पर हुआ, एक आपकी पसली पर हुआ, और एक तीसरे वार का जिक्र मौजूद है कि हुआ यूँ आपके ऊपर 3 वार किए गए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी उम्मे कलसूम थी, जो कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से थी। चूँकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहला निकाह फ़ातिमा ज़हरा से किया है, और जब तक वो ज़िंदा रहीं तो आपने दूसरा निकाह नहीं फरमाया। उसकी वफ़ात के बाद आपने कई एक निकाह फरमाए हैं, और बेयकवत आपके निकाह में ज़ाहिर है 4 बीवियाँ रह सकती हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं होती। लेकिन उम्मे कुलसूम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी है। तो आप अंदाज़ा फरमाएं कि उमर रज़ी अल्लाह ताला कैसे जलील क़दर सहाबी हैं कि आपकी अपनी बेटी हफ्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में है, और यूं ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हैं, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी उम्मे कुलसूम हज़रत उमर के निकाह में है। हमारे आम उर्फ में नवासी को बेटी कह दिया जाता है, तो इस एतबार से बंदा दामाद भी बन जाता है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक़ कितना करीबी क़राबत और रिश्तेदारी का रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 20 रकात पूरा रमज़ान एक इमाम के पीछे तरावी का एहतमाम फरमाया है। बज़ात अच्छी तरह समझ लें, 20 रकात तरावी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। नंबर 2, 20 रकात तरावी की जमात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और हज़रत फ़ारूक आज़म हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से साबित है। लेकिन तरावी 20 रकात हो, जमात के साथ हो, और एक इमाम के पीछे हो,
इसका अहतमाम फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करवाया है। मैं इस वक्त इस पर दलाइल नहीं दे रहा, मैं चंद एक बातें खोल रहा हूँ ताकि आप अपना मौक़िफ़ ज़हन में रख लें। यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला के दौर में तरावी होती थी, बाजमात होती थी, लेकिन एक ही मस्जिद में एक इमाम नहीं बल्कि 2, 3, 4, 5 यूँ टोलियों की सूरत में होती और अपनी अपनी तरावी पढ़ते थे। तो फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने हज़रत उबय इब्न काब को इमाम बनाया और बाकी सबको उनके पीछे खड़ा किया कि तरावी इकट्ठी हो। तो दुनिया भर में जहाँ भी तरावी यूँ होती है कि एक इमाम के पीछे मस्जिद के सारे मुख्तरी खड़े हैं, यह फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सुनहरी कारनामा है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बहुत सारे कारनामे हैं जो आपने सिमात फरमाए हैं। आपका किरदार ऐसा है कि इस पर गुफ्तगू जितनी करे उतनी कम है। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़बान मुबारक से निकले हुए जुमले के मुताबिक अल्लाह ने कुरान करीम उतारा है। ये आप फ़ज़ाइल और मनाक़िब सिमात फरमा चुके हैं। मैं चंद एक बातें अर्ज़ कर रहा हूँ जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। मुहर्रम के हवाला से ये ज़हन नशीन फरमा लें कि मुहर्रमुल हराम 9 और 10 या 10 और 11 ये रोज़ा रखना है। ये रोज़ा वाजिब भी नहीं, ये रोज़ा सुन्नत मुअक्कदा भी नहीं कि रखना बहुत ज़रूरी हो, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और फजीलत हदीस में मौजूद है। इसलिए हमें रोज़ा रखने का एहतमाम करना चाहिए। लेकिन अगर कोई बंदा रोज़ा न रखे तो कतअन उसके ऊपर एतराज़ नहीं करना। ये बात ज़हन नशीन फरमा लें। हमारे यहाँ बिहम्दिल्लाह ताला मरकज़ अहले सुन्नत वल जमात में वुसअत और हिम्मत की हद तक असातिज़ा किराम एहतमाम फरमाते हैं, ख़ुद भी रोज़ा रखें और तलबा किराम भी रोज़ा रखें। मैं आप हज़रात से गुजारिश करूँगा जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे 9 और 10 या 10 और 11 मुहर्रम आप रोज़ा रखें। 10 मुहर्रम जिसे यौमुल आशूरा कहा जाता है, उस ख़ास दिन को अपने अहलो अयाल पर ख़र्च करने का एहतमाम करें। हदीस पाक में इसकी फजीलत आई है, इसकी तरगीब आई है और इसकी फजीलत हदीस पाक के अंदर आई है। इसका एहतमाम करें। मैं बिहम्दिल्लाह ताला बतौर ख़ास 10 मुहर्रम को अपने चारों घरों में वुसअत के साथ खर्च करता हूँ। अगर सफ़र पर हूँ तो हदिया भिजवा देता हूँ कि ये 10 मुहर्रम के हवाले से मैं आपको हदिया दे रहा हूँ, हमें इसका एहतमाम करना चाहिए। मुहर्रमुल हराम में हम अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करेंगे। कोई और फ़िरका अपने दीन अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करता है तो उनका मसला है। हमारी इबादत 9 और 10 मुहर्रम या 10 और 11 मुहर्रम ये रोज़ा है। अगर किसी फ़िरके क्या इबादत सबील है लगाएं, मातम है शौक़ से करें, काला कपड़ा है पहनते रहें और चावल पकाने हैं शौक़ से पकाएं। बस इस बात का एहतमाम हम करें कि हम अपनी सहरी और अपनी इफ्तारी के लिए उनसे चावल रोटी पकौड़े न मांगे और वह अपनी सबीलें और अपने न्याज और अपने लंगर के लिए अहले सुन्नत वल जमात के दरवाज़ों पर दस्तक देकर भीख न मांगे। हम अपनी इबादत अपने खर्च पर करते हैं, वो अपनी इबादत अपने खर्च पर करें। ये कितनी आसान सी बात है। इबादत के लिए बेहतरीन जगह वो मस्जिद है, सवाए इसके कि हज की वो इबादत जो मिना मुज़दलिफ़ा अरफात मखसूस मकामात पर हैं वो तो अलग चीज़ है, वगरना इबादत का असल महल या मस्जिद है या फिर इबादत अपने घरों में होती है। इबादत के लिए बाज़ारों में निकलना, इबादत के लिए जुलूस निकालना, इबादत के लिए रोड बुला करना, इबादत के लिए सारा कुछ करना, या अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद का मौक़िफ़ नहीं। किसी का है तो उनका मसला है, वो जाने उनका काम जाने, वो जाने उनका काम जाने। न हम उनको तरगीब देते हैं कि वह हमारी इबादत में आकर हमारे साथ शरीक हों, न हमारे अहले सुन्नत वल जमात को वो तरगीब दे कि हमारी इबादत में हमारे साथ शरीक हों। करें अपना काम,
वो जाने, उनका काम जाने। मैं अपने मौके की बात कर रहा हूं कि हमें इस मौके पर क्या करना चाहिए, अच्छी तरह से नशीन फरमा लें ताकि इसके अंदर उलझन हमें हरगिज न हो। मुहर्रमुल हराम में हम इबादत अपनी मस्जिद में करते हैं, अपने घरों में करते हैं, अपनी तरतीब पर करते हैं। अगर कोई फिरका इबादत करे, तबर्रा न करे, अपनी इबादत करता है तो अपने तौर पर करे, ये तबर्रे वाला काम न करे, ये गलत बात है। इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखें, तबर्रे वाला काम न करें। अपनी इबादत अपनी तरतीब, उनका मसला है, हम उसके पाबंद नहीं है। मैं सिर्फ वो बात समझा रहा हूं कि अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद का जो मौक़िफ़ है मैं वो पेश करूं, हमें उसका ख्याल करना चाहिए। मैं आपकी खिदमत में ये बात अर्ज करूंगा कि हम इस्लाम को छोड़ेंगे नहीं और कानून को तोड़ेंगे नहीं। इस्लाम को छोड़ने से जहन्नम मिलती है, कानून को तोड़ने से जेल मिलती है। मैं चाहूंगा कि मेरी गुफ्तगू करने वाले दुनिया में जेल से महफूज रहें और मौत के बाद जहन्नम से महफूज रहें। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने मौक़िफ़ को इखलास, एतदाल और दलाइल के साथ बयान करते हैं। एतदाल का मतलब हम अपने मौक़िफ़ को बयान करते हैं, अपना मज़हब बयान करते हैं, अपना दीन बयान करते हैं। और कोई अपना दीन, अपना मज़हब बयान करता है तो सोबर करे, लेकिन शख्सियात पर कीचड़ न उछाले, दीनी शख्सियात की पगड़ियां न उछाले, अपने काम के अंदर रहें। अल्लाह में बात समझने की तौफीक अता फरमाए। मैं अपने अकाबिर की पगड़ियों की हिफाजत करना गैरत समझता हूं और दूसरों के अकाबिरीन की पगड़ियां उछालना इसको फ़िरका वारियत समझता हूं। अब फैसला आप करें कि फ़िरका वारियत कौन फैलाते हैं और गैरत के साथ दीन का काम कौन करते हैं। अल्लाह ताला हमें ये बातें समझने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 6, 7, 8 मुहर्रम को मेरी आपसे बात होगी और तफसील के साथ बात होगी। इस वक्त मैंने 2-4 बातें अर्ज करनी थी जो मैंने कर दी है, बाकी आपने उलमाए कराम गुफ्तगू से बात फरमा ली है। आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला मरकज़ अहले सुन्नत वल जमात सरगोदा को शाद और आबाद रखे, इसके फैज़ को आम फरमाए, नज़र बद से महफूज फरमाए। हमें इस काम के लिए जो वसाइल दरकार हैं अल्लाह अपने करम से अता फरमा दे। इंशाअल्लाह मौके की मुनासबत से मरकज़ आपकी रहनुमाई करता रहेगा। अल्लाह मुझे और आप सबको इखलास, एतदाल और दलाइल के साथ अपना मौक़िफ़ बयान करने की तौफीक अता फरमाए। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।